हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज टेलीग्राम पे आपको स्टडी फंडा का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ आपको मैं टॉपिक देता हूँ। उस टॉपिक को आपको लिखना होता है और मैं शाम को आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने अब तक वो टॉपिक लिख लिया होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो बंद कर दो ये वीडियो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। जब तक खुद नहीं लिखोगे तब तक हाथ पे टॉपिक नहीं आएगा। तो पहले कोशिश किया करो कि मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं 9 से 10 बजे के बीच में सुबह टॉपिक डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां से वो टॉपिक देखो। कोशिश करो, भले ही पूरा ना लिख पा रहे हो, कुछ कुछ तो लिखोगे, स्टार्ट तो करो। एक बार स्टार्ट कर दोगे ना, उसके बाद आपको सब अपने आप होता चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो एटलीस्ट स्टार्ट राइटिंग, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अब आपके ज्यादा दिन बचे नहीं है। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है इलेक्शन फ्रीबीज। इसको हम लोग फ्री की रेवड़ी भी कह सकते हैं। आप आप लोग सब समझदार हैं, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो ये आज का टॉपिक है हमारा, फ्री की रेवड़ियाँ। तो क्या होता क्या है इलेक्शन फ्रीबीज? इलेक्शन फ्रीबीज वही होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले इरेशनल प्रोमिसेस कर देती हैं जनता को उनके वोट पाने के लिए। क्या क्या हो सकता है? फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, फ्री राइड्स, लोन वेवर, लैपटॉप्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये टॉपिक इतना प्रोमिनेंट कैसे बन गया? ये टॉपिक न्यूज में आया पंजाब इलेक्शन के टाइम, जब दिल्ली की एक दिल्ली बेस्ड एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने वहां जाके फ्री की रेवड़ियां बांटना चालू कर दी, या फिर फ्री के प्रोमिस करना वहां चालू कर दिए। उसके बाद जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, ऑनरेबल एन के सिंह जी, उन्होंने कहा कि सर, ये जो आप इलेक्शन फ्रीबीज दे रहे हो, ये फिस्कल डिजास्टर प्रूव हो सकती हैं। उन्होंने एक टर्म दी, सब नेशनल बैंकरप्सी। इसको जाके गूगल पे सब सर्च करना, तब खुद से सर्च करना, मैं नहीं बताऊंगा। सब नेशनल बैंकरप्सी। उन्होंने कहा कि भाई, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी इतने हाई, उनका इतना हाई डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, उसके ऊपर से आप इलेक्शन फ्रीबीज कर रहे हो, तो स्टेट की जो फिस्कल हेल्थ है उसका क्या होगा, एक बार उसके बारे में भी सोचिए। तो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर फ्रीबीज की नीड क्या है। तो सबसे पहले ही नीड, आप सबको पता है कि डीपीएसपी में ये साफ मेंशन है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट आप समझ रहे हैं? जो जनता की एक सोशलिस्टिक कैरेक्टर है ये इंडिया का। मतलब इंडिया हमेशा गरीबों के लिए काम करता है। गरीबों के लिए काम करता है मतलब अपना जो उनका वल्नरेबल सेक्शन है उसका कभी हाथ नहीं छोड़ता, हमेशा हाथ पकड़ के रखता है, हैंड होल्डिंग रखता है, किसी को वल्नरेबल होने नहीं देता है। तो वेलफेयर स्टेट है, तो ये हमारा ऑब्लिगेशन हो जाता है स्टेट पे कि वो वेलफेयर पॉलिसीज, जो कि कई बार इलेक्शन फ्रीबीज में भी आती हैं, उनको वो आम आदमी को प्रोवाइड करे। दूसरा है, अभी रिसेंटली एक ऑक्सफाम की रिपोर्ट आई थी जिसने दिखाया कि 84% हाउस होल्ड ऐसे हैं देश में, क्या बोलते हैं, सॉरी, अभी रिसेंटली एक ऑक्सफाम की रिपोर्ट आई थी 2021 की। एक और रिपोर्ट आई थी ऑक्सफाम की, इनइक्वालिटी किल्स करके। उसमें ये कहा था कि जो टॉप, सॉरी, जो बॉटम 50% है, वो अराउंड 5 to 6% वेल्थ कंट्रोल करते हैं भारत की। तो आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। उसके बाद कोविड ने इस इनइक्वालिटी को और एग्जैगरेट कर दिया। कोविड 19 का मेजर इम्पैक्ट था। अब अगर इतनी इनइक्वालिटी सोसाइटी में है, तो आप खुद सोचिए, जो इलेक्शन फ्रीबीज हैं वो जरूरी नहीं हो जाते, नेसेसिटी नहीं बन जाते, ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिले जो इस इनइक्वालिटी से सफर कर रहे हैं उन लोगों को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसने हमेशा से सेक्रीफाइसेस किए हैं, जैसे अपनी जमीन दे दी शहर बनने के लिए, रोड बनने के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, डैम्स के लिए, बट आज भी वो लैंडलेस हैं और स्लम्स में रह रहे हैं। ना उनके पास पक्के मकान है, ना कुछ है। ये चीज वर्ल्ड बैंक ने भी रिकॉग्नाइज की थी कि जो प्रेवलेंट पॉलिसीज थी पहले की, उसने मार्जिनलाइज किया है गरीब को, तो इसलिए उनके लिए सेफ्टी नेट, या फिर हम कहें इलेक्शन फ्री भी जरूरी है, ताकि उनको थोड़ा रिलीफ मिले। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इकोनॉमिक्स के थोड़े बेसिक्स आते हो, कि भाई, जैसे ही इलेक्शन फ्रीबीज कोई भी गवर्नमेंट देगी तो क्या होगा, जनता के हाथ में पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या होगा, वो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी।
डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इनडायरेक्टली इलेक्शन फ्रीबीज हेल्प कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। हमारा अगला पॉइंट, सोशल स्टेबिलिटी। अब आप सोचो, एक आदमी जो भूखा है, उसके लिए गवर्नमेंट कोई भी इनिशिएटिव नहीं चला रही है, ना ही तो पीडीएस चल रहा है, ना ही फ्री रेशन बट रहा है, वो भूखा है, उसे कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या करेगा? एक भूखा इंसान क्या करेगा? वो क्राइम करेगा, चाकू उठा लेगा, मर्डर्स में इन्वॉल्व हो जाएगा, थीव बन जाएगा। इससे क्या होगा? सोशल एनार्की आ जाएगी, सोशल स्टेबिलिटी बहुत पूरी नष्ट हो जाएगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो इलेक्शन फ्री भी जरूरी हो जाते हैं, ताकि एक सोशल स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहे। इंसेंटिव्स फॉर द रिच। अब आप देखो, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उनके लिए हम फ्रीबीज वर्ड यूज नहीं करते, उनके लिए हम इंसेंटिव्स यूज करते हैं। और यूनियन बजट के एस्टिमेट के हिसाब से 2006 से हम उन्हें इंसेंटिव्स या फ्रीबीज के नाम पे 4 से 6 लाख करोड़ दे चुके हैं। अगर हम, जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको ये पैसा चाहिए भी नहीं है, उनको इंसेंटिव्स या फ्रीबीज के नाम पे इतना पैसा दे सकते हैं, तो मार्जिनलाइज सेक्शन और स्पेशली वुमेन और यूथ, उनका क्या हक नहीं बनता इस पे? बताइए। ये हमने देख लिया सारे पॉइंट्स कि हमें इलेक्शन फ्रीबीज की नीड क्या है। ये तो मैंने अपने पॉइंट्स बताए। आप नीचे कमेंट करिए, आपके हिसाब से क्या है, क्या इलेक्शन फ्रीबीज की और क्या नीड हो सकती है? मतलब क्यों जरूरत है इलेक्शन फ्रीबीज की, और अगर कर भी रही है तो किस एक्सटेंट तक हमें जाना चाहिए इलेक्शन फ्रीबीज प्रोवाइड करने के लिए। अब हम आ जाते हैं कि इश्यूज क्या हो रहे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है इलेक्शन फ्रीबीज के। तो सबसे पहली चीज, जो स्टेट एक्सचेकर है उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, उसका पूरा फिस्कल बैलेंस हिल जाता है जब भी वो इलेक्शन फ्रीबीज बांटता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब एक स्टेट गवर्नमेंट ने फार्म लोन्स वेव किए थे, उसका उस डेप्ट टू जीडीपी रेशियो एक सब्सटेंशियल अमाउंट से बढ़ गया था। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पंजाब का लिया है, यहाँ का डेप्ट टू जीडीपी रेशियो 53.3% हो चुका है, सब्सिडी बर्डन के चलते। तो इलेक्शन फ्रीबीज हमारी जो फिस्कल हेल्थ है उसके लिए खराब है। दूसरा पॉइंट, जो लोकतंत्र की बेसिक स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, इलेक्शन फ्रीबीज उसको नष्ट करते हैं। कैसे? वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अगेंस्ट जाते हैं। कैसे? अब जो पार्टी सबसे ज्यादा फ्रीबीज देगी, जैसे पॉलिटिकल पार्टी ए बी, अब इन दोनों में से जो भी इलेक्शन सबसे ज्यादा इलेक्शन फ्रीबीज बांटेंगे, ऑटोमेटिक सी बात है कि जो वोटर होगा उसे ही वोट करेगा, वो अपना इंटरेस्ट देखेगा। लेकिन इस टाइम वोटर क्या कर रहा है? वो फ्रीबीज के बेसिस पे वोट कर रहा है, ना कि मेरिट के बेसिस पे। यहाँ मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और मे भी जो वोटर है वो गलत चॉइस कर रहे हैं। तो इसीलिए स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। प्रोडक्टिविटी, ये तो आपको भी पता है कि जो इलेक्शन फ्रीबीज है उनका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। क्या होता है? जैसे मान लो एक आदमी है, उसको आप रोज बस अपना खाना दे रहे हो, उसकी सारी बेसिक नेसेसिटीज है वो पूरी कर रहे हो, तो आपको लगता है कि वो आदमी मेहनत करना चाहेगा, हार्ड वर्क करना चाहेगा। उसकी एफिशिएंसी और जो काम करने की क्या बोलते हैं, अंदर से विल है ना, वो खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। दूसरी चीज, जितने भी फ्रीबीज होते हैं, अब आपको एक, खुद एक बात बताओ, आपको कोई चीज फ्री में मिल जाती है, कभी हमें फ्री की चीज की कदर होती है क्या? नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही हो, फ्री में पानी मिल रहा हो, तो यूजुअली ये जनता का बिहेवियर होता है कि वो पानी, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करने लगते हैं। तो ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है। फॉर दिल्ली का एग्जांपल लेता हूं मैं, दिल्ली में जब से फ्री वाटर किया गया है, दिल्ली का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो चुका है। वहां पे हैवी मेटल कंटेमिनेशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं है। इन्वायरमेंट पे फ्रीबीज का मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा लास्ट पॉइंट, जो कंसर्न क्यों है, एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से सोचो। एक आदमी पूरा मेहनत से कमा रहा है, टैक्स भर रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उससे टैक्स ले रही है, और क्या कर रही है? उससे टैक्स लेके अपने अपने इलेक्टोरल गेन्स के लिए वो फ्रीबीज बांट दे रही है। तो क्या ये ऑनेस्ट टैक्स पेयर क्या बोलते हैं, निराश नहीं होगा? इसको बुरा नहीं लगेगा? ये डिसइंसेंटिवाइज नहीं हो जाएगा? क्या ये अगली बार भी ऑनेस्टी से टैक्स पे करेगा? ऊपर से आप इलेक्शन फ्रीबीज दे रहे हो, ठीक है, लेकिन इसने जो टैक्स भरा उसके बदले आप इसको एफिशिएंट पब्लिक सर्विस भी नहीं दे रहे। क्लीन रोड्स, क्लीन इन्वायरमेंट, बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसे कुछ नहीं मिल रहा। तो इससे ऑनेस्ट टैक्स पेयर भी डिसइंसेंटिवाइज होता है। ये हमने पॉइंट को समझा। अब हम आते हैं फिर क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होगा हमारा।
तो हम लोगों को इलेक्शन कमीशन को, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को कहा था कि भाई ये टूथलेस टाइगर है, ये बस बोलता है, इट डजेंट हैव द पावर टू बाइट। तो हमें इलेक्शन कमीशन को और भी ज्यादा पावर्स देनी चाहिए, जैसे कि ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर कर पाए। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कंटेम्प्ट कर रही हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन पेपर ऑफ पीपल एक्ट का हो या फिर मॉडल कोड ऑफ एमसीसी हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अगर इसका कंटेम्प्ट करती है तो इलेक्शन कमीशन को ये पावर होनी चाहिए कि वो इस पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर सके। इससे सबसे अच्छी चीज क्या होगी, जो इलेक्शन के टाइम गलत चीजें होती है, जैसे कि लिकर डिस्ट्रीब्यूशन, दारू बेच के आपने सुना होगा बहुत प्रोमिनेंट है, वोट खरीदे जाते हैं, ये सब रुक जाएगा। दूसरी चीज, जो गवर्नमेंट पैसा फ्रीबीज पे उड़ा रही है, उड़ा नहीं रही है, उड़ाना शब्द गलत हो जाएगा, जो सरकार पैसा फ्रीबीज पे खर्च कर रही है, अगर वही पैसा वो डाइवर्ट कर दे जॉब क्रिएशन की तरफ या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या के लिए आएगा, जॉब्स लाएगा। जॉब्स लाएंगे तो क्या होगा, फ्रीबीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप कमाएंगे और अपना खाएंगे। तो ये एक बेसिक चीज होगी। हमारा अगला पॉइंट आता है, लॉन्ग रन में अगर आपको सही में फ्रीबीज कल्चर चेंज करना है ना, तो आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, जो मासेज हैं, जो हम लोग हैं, उनमें एक एटीट्यूडनल चेंज लाना पड़ेगा, तभी फ्रीबीज कल्चर हमेशा के लिए भारत से खत्म होगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी सारे लेवल ऑफ एजुकेशन पे। तभी जब मॉरल एजुकेशन लोगों के पास आएगी, उन्हें सही गलत का पता चलेगा और वो इस फ्रीबी कल्चर को खुद ही डिनाउंस करेंगे, खुद ही मना करेंगे कि नहीं ये गलत है। और इसमें हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, वो एक बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है मॉरल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने पे सारे लेवल ऑफ एजुकेशन, हर शिक्षा के स्तर पे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वे फॉरवर्ड हो गया। अब ये आ गया हमारा कंक्लूजन। तो जो अब तक इंडिया का एक्सपीरियंस रहा है ना फ्री की रेवड़ी या फ्रीबीज के साथ, वो बहुत ही सब ऑप्टिमल रहा है, इनएफिशिएंट है, अनसस्टेनेबल है। मतलब आप फ्रीबीज शॉर्ट टर्म मेजर देख सकते हो, कोई भूखा है आपने उसको खाना खिला दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फ्रीबीज सस्टेनेबल नहीं है। उसके कई कारण मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमें जो हम स्पेंडिंग कर रहे हैं फ्रीबीज पे, उसको कहीं और एफिशिएंटली स्पेंड करना चाहिए, ताकि मतलब बेसिक तरीके में कहूँ तो जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि हमें फ्रीबीज की कभी जरूरत ही ना पड़े। और जब तक ये नहीं होता है, तब तक हमें शॉर्ट टर्म के लिए फ्रीबीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन सारे फ्रीबीज नहीं। हमें फ्रीबीज और वेलफेयर में, वेलफेयर स्कीम्स में फर्क करने की जरूरत है। फ्रीबीज क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर। वेलफेयर क्या होता है, कोई भी इंटरवेंशन जो हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा से रिलेटेड हो, जो कि उनकी अपलिफ्टमेंट में मदद कर रहा हो, तब तक हम इन पे रिलाय कर सकते हैं, जब तक हम पब्लिक एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी को बढ़ा नहीं लेते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, आप लोगों ने आंसर्स लिखे होंगे। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। प्लीज कमेंट जरूर करिए करिए कि आपको कैसा लगा है, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो मुझे पता चल जाता है कि कहाँ कमी है, आप लोगों को कहाँ समझ नहीं आ रहा है। तो अपने ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, 2 मिनट लगता है कमेंट करने में, क्या जा रहा है। सो इसी के साथ थैंक यू, आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।